डोलन तेरा हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझ की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरु सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जैसा कि आज आप सबको विदित है कि आज श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक, भक्ति ज्ञान के आगार, महापुनोनिधि, वैराग्य पुंज, जगत वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस दयाल जी, श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी, श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज जी प्रथम पातशाही, दिनांक 10 जुलाई 1919 को प्रातः 6 बजे निज स्वरूप में लीन हुए और उन्हीं की आज स्मृति दिवस मनाया जा रहा। उन्हीं की याद में हम भी उन्हीं की याद में कुछ भक्ति के अंश लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रभु दाता दीनदयाल जी की आज्ञा के अनुसार गुरुमुखो, जैसा कि हमारे प्रथम पातशाही श्री परमहंस दयाल श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही जी गुरु महाराज जी ने ये वचन, एक बारी की बात है कि एक बार वो कहीं बैठे हुए तो मट्टी खोद रहे थे और वहां पर वहां का जो एक मुखिया था, जो जिसे राजा की पत्नी मिली हुई थी उस नगर के, तो वो आकर के उनसे पूछने लगा कि महाराज, मैं किसी ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ हूँ कि मेरी उलझन कोई भी नहीं सुलझा पा रहा। हो सके तो आप ही मेरी उलझन का समाधान कीजिए। और वो क्या कि उसने पूछा कि पहले तो ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। दूसरी बात कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। और फिर तीसरा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। वो ये पूछा उसने, लेकिन हमारे प्रथम पातशाही श्री गुरु महाराज जी उस वक्त मट्टी खोद रहे थे, लेकिन वो मट्टी खोदते रहे, कुछ नहीं बोले। उसने ये प्रश्न दोबारा से पूछा। इतने में उन्होंने उसे अपनी जो खुरपी से मट्टी खोद रहे थे वो खुरपी पकड़ा दी और उसे कहा कि अभी ये पहले मट्टी खोदो। तो वो खोदने लग गया। उसी वक्त वो इंतजार करने लगा कि मेरे प्रश्न का जवाब शायद अब मिले, लेकिन नहीं मिला। इतने में वहां पर दोबारा से उसने वो प्रश्न किया तो वहां पर एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और आकर के चोट से जख्मी हुआ था। उसका माथे से खून लहू टपक रहा था। तो उसने आकर के
वहीं पर गिर पड़ा। तो इतने में जो श्री गुरु महाराज जी थे, उन्होंने उस राजन को कहा कि इसकी पहले मलम पट्टी करो, इसको पहले देखो। तो उसी वक्त राजा ने उसकी मलम पट्टी करी, अपने सर की पगड़ी उतार करके उसको फाड़ करके उसी की पट्टी उस व्यक्ति के ऊपर लपेट डाली। उसके बाद फिर वो गिड़गिड़ाने लगा और राजा के पैरों में गिर गया और माफी मांगने गया। वो बंदा कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दे, मुझे बख्श दे, मुझे अपनी शरण में ले ले। तो राजा हैरान, राजा कहता है कि मैंने तो तेरे को कभी देखा भी नहीं, तेरे को मैं जानता भी नहीं, पहली बार मैं तुझसे मिला हूँ, पहली बार तेरे को देखा है, तो ये माफी किस बात की और ये तू क्या बोल रहा है, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने बताया कि राजन, कुछ समय पहले की बात है कि मेरा भाई जो आपके युद्ध में आपके हाथों मारा गया था, उस वक्त मेरे मन में आया कि हो ना हो जिस राजा ने मेरे भाई का वध किया है, इस राजा को तो मैं अब जानों से खत्म कर दूंगा। तब से लेकर आज तक मैं अपने पास चाकू रख करके घूम रहा हूँ और आपका पीछा कर रहा हूँ। लेकिन पीछा करते करते रास्ते में जंगल में जब आपके पीछे आया, आप आगे निकल गए और बाद में पीछे आपके जो सिपाहियों ने मुझे घेर लिया और मुझे लहूलुहान कर दिया। तो उसके बाद जब मैं लहूलुहान होकर के आपके चरणों में आया, तो आपने अपने ही सर मस्तक की पगड़ी को फाड़ करके मेरी मलम पट्टी करी। तो मैं मन में बहुत ही लज्जा हुई कि जिस राजा को मैं इतना भला बुरा सोच रहा था, जिसकी जान का मैं दुश्मन बना हुआ था, वही राजा मेरे को कितने प्रेम से, कितने अपने प्रेम भाव की श्रद्धा से मलम पट्टी करके अपने सर की पगड़ी तक मेरे लिए उसने फाड़ करके मेरे ऊपर पट्टी कर दी। तो भला ऐसे राजा का बुरा कौन सोच सकता है। तो इसलिए मुझे मेरे अपराधों की क्षमा करें और मुझे अपने शरण में ले लें और मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा हैरान, राजा को फिर इतने में मन में आया कि जो मैंने गुरु महाराज जी से 3 प्रश्न करे हैं, उसका तो जवाब अभी भी नहीं मिला। तो उसने फिर से गुरु महाराज जी से कहा कि मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला प्रभु। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि राजन, तेरे को अभी भी तेरी बात का जवाब नहीं मिला क्या? कि तूने पूछा था, सबसे पहले ये बात पूछी थी कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण समय वो है जिस समय ये बंदा व्यक्ति तेरे पास आया जख्मी हालत में और तूने इसको अपने काम धंधा सब छोड़ करके इसकी चोट मलम पट्टी को संभाला और इसको दवाई दारू करके उन्हें आराम से शांति सुख दी। सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है। ऐसे ही गुरुमुखों हमारे जीवन में अगर कोई दुखी, कोई परेशान, कोई ऐसा व्यक्ति नजर आए तो हमें सारे काम छोड़कर पहले उसकी सहायता करना कर्तव्य बनता है। फिर उसके बाद उसका दूसरा जवाब था कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा। तो काम यही कि जो तूने अपना समय छोड़ करके दूसरे के काम किया, दूसरे के काम आ गया, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। तीसरा था जो मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो समय आने पर किसी भटके हुए जीव को सुख, शांति
और आनंद की प्राप्ति करा सके। जैसे कि तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें यहाँ पर सुख और शांति का अनुभव हुआ और तुम्हें वैसा ही हमने ज्ञान की प्राप्ति कराई जिससे कि तुम्हारे को शांति मिली। अब यानी कि इंसान वर्तमान समय में, अगर उनका कहने का भाव ये था हमारे प्रभु जी का, कि जब वर्तमान समय होता है उस समय, उस वर्तमान समय का आप सदुपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें, क्योंकि वो समय बड़ी मुश्किल से बनता है और मुश्किल से आता है। उसके बाद वर्तमान समय में जो काम कर रहे हो उसे निष्ठा भावना से, निष्काम भाव से दृढ़ होकर के उसी में जुटे रहो, तो आप उसमें संपूर्ण उतर सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है कैसा होना चाहिए कि जितना सुख जीवन में, खुशियां, शांति दूसरे को देना चाहो, दे सको, वही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकता है जीवन के अंदर। लेकिन आज के समय में हर एक व्यक्ति अपने आप में ही इतना उलझा हुआ, इतना दुखी, इतना परेशान हर समय रहता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो अपने आप से ही अंदर से भटका हुआ है, गुम हुआ पड़ा है। उसको ये भी नहीं मालूम मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा लक्ष्य था, किस लिए मेरे को क्या करना है, कुछ भी नहीं मालूम उसको। अब देखा जाए, सुख समृद्धि, सुख शांति, बरकत, बढ़ोतरी, ये सब कुछ गुरुमुखों हमारे अंदर है। हम चाहें तो सुख शांति, बरकत, बढ़ोतरी अपने रोज की मर्रा जिंदगी में शामिल करके अपने जीवन को सुखी खुशहाल जीवन बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? जिसके लिए कि आपको अंदर से सुख शांति मिले। पहले तो आपको एक बात बताते हैं, उदाहरण के तौर पर एक पिता था जो कुछ काम में, अपने ऑफिस के काम में बिजी था। उसका बेटा उसको बार बार परेशान कर रहा था, छोटा बच्चा था, परेशान कर रहा था। पिता ने गुस्से में आकर के उसने सोचा इससे कुछ देर के लिए मैं पीछा छुड़ाऊं और अपना काम कर सकूं। उसने अपने बेटे को एक फटा पुराना सा एक नक्शा सा उसको पकड़ा दिया, जो भारत का नक्शा था। उसे कहा कि जा, जब तक इस नक्शे को जोड़ तब तक मैं अपना काम कर लूं। अब उसने सोचा कि ये भारत का नक्शा इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से जुड़ तो सकेगा नहीं इससे, इसी बहाने मेरी जान छूटी इसकी शैतानियों से और मैं अपना काम संभालूं। इतने में अभी मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुए होंगे, वो बच्चा उसी समय ले आया, पापा पापा मैंने तो नक्शा जोड़ दिया। वो कहते हैं इतने बड़े भारत का नक्शा इस छोटे से बच्चे ने 2-3 मिनट के अंदर कैसे जोड़ लिया? ये तेरे से कैसे हो गया? असंभव को संभव कैसे कर दिया तूने? तो उसने बताया, पापा इसके पीछे एक आदमी की फोटो बनी हुई है, मैंने उस फोटो के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर आदमी पूरा बना दिया। जैसे ही वो आदमी बना, दूसरी तरफ वो नक्शा बन गया। यानी कि इसका उदाहरण ये है गुरुमुखों कि अगर हम इंसान बनेंगे तो ये भारत भी बन जाएगा, भारत के साथ हमारा देश होगा, देश के साथ हमारा घर बार होगा, हमारे सुख साधन होंगे, हमारा परिवार होगा। यानी कि हमें पहले खुद बंदा जात बननी है, इंसान बनना है। इंसान बनने में ही वक्त लगते लगते पूरा तमाम उम्र निकल जाती है। हम दूसरों को समझाते समझाते पूरा आजीवन लगा देते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं समझते और ना ही खुद को हम इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात कि जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं, बोल चाल रखते हैं,
और अपने काम धंधे करते हैं, इन सब के अंदर ही हमारा सुख, शांति, समृद्धि, बरकत इसी के अंदर ही है। अगर चाहें तो इसी में से खोजें। वो कैसे? जैसे अभी आपको बताया कि पहले अपने आप को इंसान बनाए, इंसान बनने के बाद अपने अंदर अपने भगवान को बसाए, अपने भगवान को बसा करके उसके दर्शन दीदार करते हुए अंदर ध्यान लगाएं। और जब भी आपके घर के कोई भी काज होने हो, जैसे उदाहरण के तौर पर आप मार्केट में कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं, उस वक्त आप क्या ध्यान करके सामान लेते हैं? यही कि मेरे परिवार के इतने जीव हैं, इतने जीवों का मुझे दाना पानी खरीदना है। तो आप इतने जीवों का दाना पानी खरीद रहे हैं, अपने परिवार के जीवों को तो आपने गिनती में लिया, लेकिन आपने सोचा कि जिसने ये परिवार आपको दिया, जिसने दाना पानी का इंतजाम किया, उसको भी तो आपने गिनती में लाना था। अगर आपने अपने परिवार की गिनती में सबसे पहले नाम उसका ऊपर रखा, जैसे कि घर के एक बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, इसी प्रकार घर के सदस्य होते हैं, उन्हीं को सबसे पहले आगे रखा जाता है। इसी प्रकार आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान को सबसे पहले आगे रखें, उसी का नाम लेकर के अपने परिवार की गिनती शुरू करें कि मेरे घर के कितने जीव हैं। तो गुरुमुखो, आपके घर में जीवों की बरकत बनी रहेगी, इस बात की गारंटी है। आपके जीवों की बरकत तभी बनेगी अगर आपने गिनती में, जैसे आपके घर के 5 सदस्य हैं, तो आपने शुरुआत सबसे पहले सदस्य से करनी है 6 बना करके। इस सबसे पहला सदस्य कौन? हमारे भगवान है, जिनको हम मानते हैं, जिनका घर में मंदिर सजा रखा है, जिनकी पूजा पाठ करते हैं, पहले वो हैं, उसके बाद हमारा परिवार आता है। और जब आप घर की गृहिणियां भोजन बना रही हैं, उस वक्त आपने क्या विचार रख के बनाना है कि ये भोजन अपने परिवार के लिए नहीं बन रहा, ये घर के जो मुखिया हैं, घर के सबसे बड़े सदस्य यानी कि हमारे भगवान हैं, उनके लिए बन रहा है। बाकी का जो बचेगा वो भोग प्रसाद परिवार खाएगा। तो देखें आपके घर में बरकत कितनी बनती है। और जब आपके घर में महीने की सैलरी आती है, जो भी पैसे आते हैं, उन पैसों में आप ये हिसाब रखते हैं कि महीने भर का इसमें इतना इसका खर्चा, इतना बबलू टबलू के स्कूल का खर्चा, इतने मम्मी का खर्चा, इतने बहन का खर्चा, इतना भाई का, इतना माँ का, इतना पिता का, सबके खर्चे का हिसाब लगा के रखते हैं कि नहीं? उसमें सबसे पहला खर्चा अपने भगवान का निकालें, तो देखें आपकी कमाई में कितनी बरकत आती है। तो इस प्रकार से गुरुमुखो, खुशहाली जो सुख हैं, अगर आपके घर में सुखों की कमी है, तो आप जब भी घर की कोई खुशियां बना रहे हैं या घर में खुशियां मना रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें खुशियों में सबसे पहले अपने भगवान को आमंत्रित करें, उसी का ध्यान करते हुए खुशियों को शुरुआत करें। क्यों शादी ब्याह में सबसे पहले कीर्तन सत्संग कराया जाता है? इसीलिए कि जब भगवान आ गए तो वहां तो खुशियां दुगनी और चुगनी हो जाती हैं, तो खुशियों में भी बरकत ऐसे ही पड़ती है। तो अब आप चाहें, इसी प्रकार से छोटी छोटी बहुत सी बातें आती हैं जिनको आप चाहें तो सुखों में शामिल करें, बरकतों में बनाएं और प्रभु की प्रसन्नता पाते हुए अपने जीवन को सुखी बनाते, अपने जीवन का खुशहाल कर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।